नमस्कार दोस्तों, संडे मोटिवेशनल में आपका स्वागत है। टारगेटेड जीओवी जॉब्स पे पिछले संडे को हमने बात की थी चेतन मन व अवचेतन मन। चेतन मन कॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन सब कॉन्शियस माइंड। हमने चर्चा की थी कि जितने भी हमारे निर्णय हैं वो चेतन मन से होते हुए कहां पे जाते हैं? अवचेतन मन में। सबसे पहले कॉन्शियस माइंड में जाते हैं और कॉन्शियस माइंड में जो भी डिसीजन होता है वो डिसीजन जाता है सबकॉन्शियस माइंड में और वहां पर जाकर क्या हो जाता है? वो स्टोर हो जाते हैं। फिर उन्हीं अनुभवों और धारणाओं के आधार पर हम हमारे डिसीजन लेते हैं। यदि हम किसी बात को बार बार दोहराएं, किसी बात को, चाहे वो अच्छी बात हो चाहे वो गलत बात हो, उसको बार बार दोहराएं तो हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड उसको सही मान लेता है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम जैसे कोई बात को दोहराएं कि ये काम मैं नहीं कर सकता, तो सबकॉन्शियस माइंड हमें विश्वास दिला देगा कि ये वही काम है जो हम नहीं कर सकते हैं। वहीं पर ही अगर हम किसी काम के लिए ये दोहराएं कि ये मैं कर सकता हूं, तो हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड हमें विश्वास दिलाएगा कि ये काम हम कर सकते हैं। दोस्तों, अवचेतन दिमाग या अवचेतन मन ही हमारे बहानेबाजी या किसी काम को नजरअंदाज करने के पीछे का कारण है। कैसे? यदि कोई व्यक्ति है वो किसी काम को करने के पीछे बहाने बनाता है, शुरू में तो वो बहाने बनाता है, जैसे बाजार जाना है, मार्केट जाना है, लेकिन वो ये बोल देता है नहीं कल जाएंगे, फिर कल आ जाएगा, फिर वो बोलता है कि मार्केट काम आ गया, मार्केट जाना है, तो फिर वो बहाने निकाल देगा, नहीं मार्केट आज नहीं कल चलेंगे। तो धीरे धीरे ये उसकी क्या बन जाएगी? आदत बन जाएगी। कैसे बन जाएगी? क्योंकि अवचेतन मन को यह विश्वास हो चुका है कि हमारे पास कोई काम आ रहा है तो तुरंत अवचेतन मन निर्णय देगा कि ये आज नहीं करना है, कल करना है। तो अवचेतन मन ही है जो हमारे पास, जो हमें ये विश्वास दिलाता है या जो हमें बहानेबाजी और नजरअंदाज का कारण बनता है। और फिर व्यक्ति एक बार अगर बहानेबाजी करने लग जाता है तो वो धीरे धीरे उसकी आदत बन जाती है और आदत से फिर वो आलसी बन जाता है। और वो इतना आलसी बन जाता है दोस्तों कि वो अपने खुद के काम करने में भी आलस्य दिखाता है, वो खुद की पढ़ाई करने में भी आलस्य दिखाता है। तो इसको हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक गांव में एक गुरु और शिष्य थे। गुरु और शिष्य थे। शिष्य जो है वो गुरु का बहुत आदर करता था। ऐसी बात नहीं कि वो आदर नहीं करता था, लेकिन आदर करता था। लेकिन उसके शिष्य में एक बहुत ही अवगुण मान लो या बुरी बात थी कि वो बहुत ज्यादा आलसी था। और गुरुजी जो है वो उसके बहुत ज्यादा सोचते थे, चिंतित थे उसके बारे में। तो उसने उस शिष्य को सबक सिखाने के लिए एक कहानी चली या एक चाल चली। उसको क्या दिया? एक काला पत्थर दिया। शिष्य को एक काला पत्थर दिया कि इस काले पत्थर को अगर तुम जिस भी लोहे की वस्तु से छुओगे तो ये तुरंत सोना बना देगी। तो वो शिष्य को, लेकिन साथ में उसने, गुरुजी ने ये भी बोला कि तुम्हारे पास 2 दिन का टाइम है, मैं आज सुबह दे रहा हूं, कल शाम को मैं ये वस्तु तुमसे वापस ले लूंगा, तुमको जितना सोना बनाना है तुम बना सकते हो। तो आलसी था वो घर चला गया। घर चल के उसने खाना वाना खाया। तो उसने सोचा अभी नहीं, शाम को करेंगे। उसके सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन में फीड था कोई भी काम अभी नहीं करना है, शाम को करना है। तो उसने खाना खाया और सो गया। सो के 2-3 घंटे सो के उठा और शाम हो गई। तो वही अवचेतन मन में फीड था कि कोई काम अभी नहीं करना है, बाद में करना है। तुरंत उसके रिप्लाई आया माइंड से कि ये अभी नहीं, अभी तो हमारे पास एक दिन पूरा पड़ा है, नेक्स्ट दिन पूरा पड़ा है, अगले दिन चलेंगे। अगला दिन भी हो गया। तो अगला दिन हुआ तो सुबह उसने सोचा, लेकिन तुरंत वही सब चेतन मन जो है, अवचेतन मन ने रिप्लाई किया कि यार अभी तो पूरा दिन पड़ा है ना, अभी जाने की क्या जरूरत है। तो उसने क्या किया, चलो खाना खाते हैं और सोते हैं। अब वो खाना खा के सो गया। सो के फिर शाम को उठा तो अब अवचेतन मन के भी बस की बात नहीं थी कि अब तो भी जाना ही पड़ेगा, अब तो शाम हो गई। तो वो जैसे ही घर के बाहर निकला और उसको सामने गुरुजी मिल गए। गुरुजी ने बोला ला भी मेरा काला पत्थर दे दे, तेरा समय खत्म हो गया है। तो वो उसका काला पत्थर भी चला गया और वो किसी चीज को सोना भी नहीं बना सका। तो इसलिए आलस्य से पूर्ण जीवन है वो व्यर्थ ही होता है। आलस्य है तो ना तो हम हमारे टारगेट को अचीव कर सकते हैं, ना हमारा जो भी एम है उस तक पहुंच पाते हैं। तो दोस्तों, हमारे जीवन में
यदि बनना है तो बांस बनिए, जंगली घास नहीं। बांस इसलिए बनिए कि एक बार एक आदमी निराश होकर कहीं बैठ गया, तो बैठकर वो सोच रहा था, ईश्वर से पूछ रहा था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो ईश्वर ने रिप्लाई दिया कि मैंने घास और बांस दोनों बनाए हैं। तो अगर घास और बांस के बीज दोनों को उगाया जाए तो घास जो होती है वो 2-4 महीने या 5-6 महीने में ही बाहर निकल आती है और वो हरी भरी पूरी जमीन को हरा भरा कर देती है। लेकिन वहीं पर बांस का बीज अगर हम देखें तो वो पहली साल भी जमीन से बाहर नहीं आता, दूसरी साल भी जमीन से बाहर नहीं आता, तीसरी साल भी जमीन से बाहर नहीं आता, चौथी साल भी जमीन से बाहर नहीं आता, वो 5वीं साल एक छोटा सा पौधा, जहां पर बांस का बीज निकाला था वहां पे छोटा सा पौधा उगता है। लेकिन उस अगले 6 महीने में वो 100 फुट लंबा बांस हो जाता है, जबकि घास क्या रहती है, छोटी रहती है। तो वो बांस का बीज 5 साल तक कर क्या रहा था, वो बांस का बीज 5 सालों तक दोस्तों अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था, क्योंकि उसको ऊंचाई तक जाना था। तो अगर हमें ऊंचाइयों को छूना है, हमें हमारा टारगेट अचीव करना है, तो हमें हमारी जड़ें मजबूत करनी होगी। और ये वो समय है, अभी जो समय है वो हमें हमारी जड़ें मजबूत करने के लिए मिला है। इतना फ्री समय इस कोरोना ने हमें दिया है। हम सोच सकते हैं हम क्या कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं हम क्या बनना चाहते हैं। दोस्तों, मूवी का भी डायलॉग है, यदि शेर 2 कदम पीछे लेता है तो वो डर कर नहीं लेता, उसको पता है मेरे को कितना बड़ा टारगेट अचीव करना है। तो हम अभी अगर 2 कदम पीछे आए हैं तो हमें हमारे बहुत बड़े टारगेट को अचीव करना चाहिए, हमारा टारगेट बड़ा लेना चाहिए। तो दोस्तों, दिमाग से पॉजिटिव रहिए, ना कि कोरोना से, और फोकस रहिए। हमारे जो भी टारगेट है, टारगेट चाहे वो गवर्नमेंट जॉब का हो, टारगेट चाहे वो 12th का हो, टारगेट चाहे वो 10th का हो, जड़ें मजबूत कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद।